सिखाई और बताई जा रही है। सबसे पहले हम आगे के साथ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, इसमें कुछ स्किल भी आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, चीज़ें पहले बताया जा रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप ये सीख ले, इनमें से कोई एक भी आप चीज़ सीख ले तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं बेहतर अंदाज से। तो आइए चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। बेस्ट टिप्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के बेस्ट टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले कि आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब चैनल आप अपना बनाएं। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास होती है, क्या किस तरीके से उसका अपने फॉर्मेट बनाना है। स्टार्ट विद बेसिक। यूट्यूब चैनल की जो बेसिक है वो आप लर्न करें। ये चीज़ें उसमें मस्ट है। ठीक है जी। फिल इन द अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन के अंदर आपने जो रिक्वायर्ड चीज़ें उसकी वो डालनी है। चैनल योर आर्ट डिज़ाइन। आर्ट डिज़ाइन का चैनल का आर्ट डिज़ाइन करना है। चैनल योर आर्ट डिज़ाइन का चैनल डिज़ाइन करना है। नो योर मार्केट। अपने मार्केट के मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। नो योर कंटेंट टाइप। आपका कंटेंट, जिस कंटेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं किस टाइप का है, आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। लाइट, कैमरा, रेगुलर। ठीक है जी। अपलोड योर फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल बनाने के बाद अपनी पहली वीडियो आप अपलोड करें अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है दोस्तों। ऑप्टिमाइज फॉर सर्च। बेस्ट एसईओ की हो। स्टे कंस्टेंट। आप कंटिन्यू अपने चैनल पर स्टे करें, वो उसकी देखभाल करें और अपने चैनल को देखें। इंटीग्रेट योर चैनल इन योर वेबसाइट एंड सोशल engage with your community. Think about investing in your YouTube ad. Analyze, optimize, repeat. दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वीडियो शेयर करते जाए अपने दोस्तों के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। ठीक है, और उस पर रेगुलर आप काम करें। ठीक है, ये हो गया ये यूट्यूब चैनल आपका हो, उसमें ये चीज़ें हों। ठीक है जी। आपकी पहली वीडियो करें, उसके साथ साथ आगे भी जिस कंटेंट का बनाना चाहते हैं बनाते रहें और वीडियो अपलोड करते जाएं। ठीक है। इसके बाद यूट्यूब चैनल के बाद आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है जी, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। फिर दूसरे वेबसाइट जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। इन साइट पे आप जाकर आप काम कर सकते हैं। ये 10 बेहतरीन वेबसाइट है जिनके ऊपर आप जाके अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर है सबसे पहले, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, 99 डिज़ाइन है, पीपल पर आर है। ठीक है, गुरु है, रोज पीके, freelancer.pk। तो दोस्तों, इनके अलावा भी बहुत सारे मेरे चैनल पर अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो ऐसे मिलेगी जो ऑनलाइन के मुतालिक मैंने दिए हुए हैं। उन पे जाकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरी टिप्स जो आपके साथ दोस्तों में शेयर करना चाहिए वो है सोशल मीडिया लिंक्स। दोस्तों, आज के इस दौर में सोशल मीडिया से दूर रहकर आप अर्निंग नहीं कर सकते। ऑनलाइन अर्निंग के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपका सोशल लिंक्स ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल किए बगैर बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। प्रमोट द नेम ऑफ ब्रांड एंड बिजनेस। आप जिस बिजनेस को भी करना चाह रहे हैं, जो भी सर्विसेज है आपका या स्किल है, उसका ब्रांड हो। ठीक है जी। एक्सप्लेन कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप अपने कस्टमर के साथ एक्सप्लेन करें अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को। फाइंड आउट व्हाट कस्टमर्स थिंक ऑफ बिजनेस आइडियाज। आपका जो बिजनेस है उसके मतलब आपके कस्टमर की क्या आइडिया है। ठीक है, वो क्या आइडिया रखते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। और अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। और नए कस्टमर जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके ग्राहक हो रहे हैं, उसको किस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। build strong relationship with existing and new customer। दोस्तों, आपके जो कस्टमर हैं चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, उनके साथ
साथ आप अपना रिलेशन बिल्ड करें। ठीक है, अच्छा रिलेशन आप उनके साथ बिल्ड करें, ये अच्छे बिजनेस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और नंबर पे जो टिप्स दोस्तों आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो है जी डिजिटल मार्केटिंग। आज के इस दौर में डिजिटल मार्केटिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर मेरे एक कंप्लीट लेक्चर भी पड़े हुए मेरे चैनल पे, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसको देखें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग SWM, कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है जी, कंटेंट मार्केटिंग ये है कि आप जिस कंटेंट पे काम कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग क्या है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के जरिए आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं या किसी और की एज ए बिजनेस दूसरे लोगों की बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ईमेल के जरिए। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है दोस्तों, ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की बहुत सारी किस्में हैं। लैंडिंग पेज मार्केटिंग, लैंडिंग पेज मार्केटिंग भी उसकी एक किस्म है। स्मार्टफोन मार्केटिंग, उन स्मार्टफोन के जरिए से भी अपने बिजनेस की आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा है जी डिजिटल प्रोडक्ट्स। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि टी शर्ट के ऊपर कप बने होते हैं, किसी अदारे के लोगो बने होते हैं, जैसे ये क्रिकेट टीम में होती है, हॉकी टीम में, फुटबॉल की टीम में होते हैं, बच्चों के नाम, खिलाड़ियों के नाम लिखे होते हैं, अदारों के नाम लिखे होते हैं। इसी तरह और भी कपड़ों के ऊपर नाम लिखे होते हैं, कोई भी तस्वीर लगी होती है, वो इसी चीज़ से लगती है। वो डिजिटल प्रोडक्ट ही उस बिजनेस को कहते हैं। ई बुक्स, सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो एंड म्यूजिक, फोटोग्राफी, ग्राफिक्स, डिजिटल आर्ट, PDF डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार, कैंडल बुक्स, ऑडियो बुक, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विद एलिमेंट्स लाइक शॉपली, वर्डप्रेस, टीम्स, प्रिंटेबल्स, मेंबरशिप साइट्स, वर्कबुक्स। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये डिजिटल प्रोडक्ट है, ये दराज के ऊपर भी सेल हो रही है और अपने तौर पे भी कर सकते हैं, और अदारे भी इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये काम सीख लेते हैं तो आप ये अदारों के लिए भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट ये भी एक अच्छा बिजनेस है अगर आप इस बिजनेस को सीखते हैं। उसके अलावा है जी फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग दोस्तों एक ऐसे टूल्स है, सीखने के बाद आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, और इसके लिए आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं। ठीक है, उसमें चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वो ये है फिक्स योर टारगेट ऑफ फ्रीलांसिंग। आपने अपने टारगेट को फिक्स करना है। ठीक है, आपने कैसे काम करना है। सिलेक्ट फील्ड यू विल स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अपने फील्ड के मुतालिक, अपने निश के मुतालिक आपको पहले से पता हो कि आपने किस निश पर काम करना है, किस फील्ड में काम करना है। वेयर योर टारगेट क्लाइंट, आपका क्लाइंट जिस क्लाइंट को आप टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों की ज़रूरत आपने ये करना है, वो कहाँ है और किस मार्केट के अंदर है। ठीक है दोस्तों, उनके साथ आप अच्छे से अच्छे रिलेशन किस अंदाज से काम कर सकते हैं। अच्छा, डिस्काउंट पैकेज फॉर योर क्लाइंट इन सर्विसेज ऑफरिंग। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को पैकेज, डिस्काउंट पैकेज अगर आप देंगे, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप उससे अगर डिस्काउंट देते हैं, उससे आपके क्लाइंट में अच्छा तासुर जाएगा और आपका परमानेंट वो गाहक बन जाएगा। अच्छा, इलीगली इनकॉर्पोरेट बिजनेस बिफोर योर स्टार्ट फ्रीलांसिंग। कोई भी इनलीगली काम आपने नहीं करना है, जो भी उसके कानूनी तरीक़ाकार उसके मुताबिक करने हैं। फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले उनके जो भी कवायद ज़वाबित है उसके ऊपर कंप्लीट अमल करना है, और अपने क्लाइंट के साथ जो भी आप एग्रीमेंट करें उसके मुताबिक उस वक्त पे काम उनको देना है। क्रिएट अ बेस्ट पोर्टफोलियो टू हाईलाइट योर स्किल्स। अपने स्किल को आपने बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने पोर्टफोलियो को आपने हाईलाइट करना है और अपनी स्किल को शो करना है अपने क्लाइंट के सामने। डिवेल्प अ स्ट्रेटेजी फॉर फाइंडिंग अ टारगेटेड क्लाइंट। अपने टारगेट को अपने क्लाइंट को टारगेट करने स्ट्रेटेजी अच्छी, बेहतर से बेहतर स्ट्रेटेजी बनानी है
जिसे वो पसंद करे और आपके वो कस्टमर बन सके। ऑर्गेनाइज योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। दोस्तों, ये ऑनलाइन बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि जो लोग पहले आपसे काम करा चुके हैं वो उनको आपने अपने साथ कंटिन्यू रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज करें आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को। पुराने वो लोग जिन्होंने आपसे काम करवाया है उनके साथ आप कांटेक्ट में रहें। स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू एडवोकेट्स, रिकैप, टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है जी, तो इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नए और पुराने जितने भी आपके क्लाइंट हैं उनके साथ करना है और अपनी बेहतर से बेहतर अंदाज में अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। ये और स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज अ ब्लॉग एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेबसाइट। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपने एक ब्लॉग भी बनाना है कि ब्लॉग क्या चीज़ है। मैं आपको पहले ये बता दूँ, व्हाट इज़ अ ब्लॉग एंड हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ वेबसाइट। वेबसाइट आपकी बनी हुई है, लेकिन आप अगर ब्लॉग भी बनाएं, इसमें भी काम करें, उससे ये होगा कि आपको मैक्सिमम यहाँ से क्लाइंट मिलेंगे। ठीक है, ब्लॉग जो है ना वो वेबसाइट से डिफरेंट है। ब्लॉग इज़ अ टाइप ऑफ वेबसाइट वेयर द कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन रिवर्स प्रोग्रेसिव ऑर्डर। Newer content appear first. Blog content is often referred to as entires or blog posts. Blogs are typically run by an individual or a small group of people to present information in a conversation style. How bloggers make money. हाउ ब्लॉगर मेक मनी। ब्लॉगर कैसे काम करना है? द सेम वे एवरीवन एल्स डज, बाय ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ मनी। द टाइप ऑफ वैल्यू यू ब्लॉग हैज टू ऑफर विल डिफर ऑन हाउ यू वांट टू मोनेटाइज योर ब्लॉग। अपने ब्लॉग को आपने मोनेटाइज करना है। देयर आर 5 मेन वे ब्लॉगर्स मेक मनी। ब्लॉगर के लिए 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अगर वो अमल करे तो बेहतर अंदाज से अपने ब्लॉगों की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एड्स चले। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ज़रूर होनी चाहिए। स्पॉन्सर पोस्ट, ऐसी पोस्ट हो जो कोई अदारा, कोई बड़ा चैनल उसको सपोर्ट करे। ठीक है जी। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो, इन दोनों में से एक चीज़ हो और उस पर आप ब्लॉग लिखे। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पे आप कंटिन्यू ब्लॉग लिख सकते हैं, वो शेयर करते हैं और उस पर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिल सकती है और उसके ज़रिए से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेबसाइट के साथ साथ ब्लॉग भी अगर आप बना लें तो ब्लॉग भी बड़ी अच्छी चीज़ है। ब्लॉगर बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं और इसके ज़रिए से अर्निंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये जहाँ मैंने आपको बहुत सारी नई चीज़ें आपके साथ शेयर की है, उसमें ये कि एक नई चीज़ मैंने उसमें ऐड की, वो है ब्लॉगर। ठीक है जी। तो ब्लॉगर कैसे ऑनलाइन काम करते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल के किसी भी इंग्लिश वीडियो को जाके उसमें से आप उनका कंटेंट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे वीडियो को आप कॉपी करते हैं तो उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आता है। लेकिन किसी वीडियो की आप टेक्स्ट फॉर्मेट, अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट को ब्लॉग की शक्ल में जाके करते हैं तो उसके ऊपर कोई कॉपीराइट का मैसेज आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप ये काम भी कर सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं और गूगल ट्रांसलेट के थ्रू भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके ये इस टॉपिक पे भी आप काम कर सकते हैं। ये भी आपके अर्निंग के लिए बहुत यूज़फुल है अगर इसमें 5 चीज़ों का आप ख्याल रखें। एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर पोस्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों, आपके पास प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, दोनों में से एक चीज़ हो, या आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आपके पास सर्विसेज स्किल है आपके पास, तो उनकी आपने ऐड चलानी है, एफिलिएटेड मार्केटिंग करनी है और स्पॉन्सर पोस्ट। इन चीज़ों पर अगर आप काम करें तो कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो। तो दोस्तों,
آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔